नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर नॉलेज टीवी। दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड अनंत दूरियों तक फैला हुआ है। एक बहुत छोटे से ही हिस्से को हम इंसान अभी तक देख पाए हैं। इससे छोटे से हिस्से को ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। जहाँ तक यूनिवर्स है वहाँ तक की लाइट को हम अभी तक रिसीव कर पाए हैं। इसके आगे क्या है इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं, पर हम जिस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को देख सकते हैं और यह भी काफ़ी बड़े भाग में फैला हुआ है, जो करीबन 92 बिलियन लाइट ईयर्स है। और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें मौजूद बिलियंस ऑफ स्टार सिस्टम में से एक हमारा सौर मंडल भी है, जहां हमारी पृथ्वी सोलर सिस्टम के शासन को उसके हैबिटेबल जोन में रहते हुए और वेट कर रही है, जिसके कारण हमारी पृथ्वी पर इस तरह के वातावरण बने हैं कि यहां पर जीवन बना और पानी लिक्विड स्टेट में रह सका है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसे मिलियंस या फिर बिलियंस स्टार सिस्टम हो सकते हैं, जिनकी हैबिटेबल जोन में कई चक्कर लगा रही होंगी, जहां शायद पृथ्वी की तरह कोई जीवन मौजूद हो सकता है। इसी आधार पर वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पूरे ऑब्जर्व यूनिवर्स में मौजूद हैबिटेबल प्लेलिस्ट को काउंट किया जाए तो यह नंबर 5 ट्रिलियन के पार चला जाता है। हमारे केवल ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ऐसे 5 ट्रिलियन प्लैनेट मौजूद हो सकते हैं, जहाँ का एनवायरनमेंट हमारी पृथ्वी की तरह हो और अपने स्टार की हैबिटेबल जोन में चक्कर लगा रहे हों, जिसके कारण उन प्लैनेट पर जीवन के मौजूद होने की भी संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। पर वैज्ञानिक अभी तक करीब ऐसे 5000 प्लैनेट कोई ढूंढ पाए हैं जहां पर एलियंस लाइफ होने की संभावना है। ऐसे प्लैनेट्स को एक जो प्लैनेट टॉय आता है और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समय के साथ 100 प्लैनेट्स का यह नंबर लगा कर आज की इस वीडियो में हम कुछ चुनिंदा प्लैनेट्सों की बात करेंगे जिन पर एलियन लाइफ संभव हो सकती है। नंबर 1 पर है केपलर 180। संभावित उम्मीदवारों में से एक है। क्या वास्तव में यह एक ऐसा ग्रह है जहां अगर हम भविष्य में पहुंच पाए तो यहां पर हमें किसी तरह के स्पेस सूट की आवश्यकता नहीं होगी। हम इसकी सतह पर उतरकर साधारण एनवायरनमेंट में सांस ले सकेंगे, जिस तरह से हम पृथ्वी पर लेते हैं। वैज्ञानिकों की यह लंबे समय तक की सभी रिसर्चों में मौजूद है, जो इंसान को लंबे समय तक जीवित रहने के लिए चाहिए। इसका बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह है और इसकी ग्रेविटी में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। हमारी पृथ्वी से केवल 10% पर इसका मान हमारी पृथ्वी के काफ़ी करीब है, इसलिए है कि ग्रेविटी हमारी पृथ्वी के लगभग बराबर ही है। इसीलिए इस ग्रह पर भी जीवन होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है और यहाँ पर एलियन जैसी लाइफ हो सकती है। लेकिन इस ग्रह की दूरी ज़्यादा होने के कारण यहाँ तक इंसान कभी नहीं पहुँच सकते हैं। पर अगर कभी भविष्य में हम इतनी दूरी तक यात्रा कर पाए तो फिर यह हम इंसानों की रहने योग्य सबसे अच्छी इन्वायरमेंट वाले ग्रहों में से एक होगा। कुछ वैज्ञानिकों का तो यह भी मानना है कि इस जगह पर शायद कोई इंटेलिजेंट लाइफ जीवित भी हो सकती है, पर क्योंकि यह ग्रह हम इंसानों से काफ़ी ज़्यादा दूर है, इसलिए हम चाह कर भी है नहीं जान सकते हैं कि वहाँ से ग्रह पर क्या चल रहा है। क्योंकि अगर हम कोई भी रेडियो सिग्नल इस ग्रह पर भेजते हैं तो उसे पहुँचने में करीब 557 सालों का समय लगेगा और उसके बाद अगर वहाँ पर से कोई इंटेलिजेंट एलियन सभ्यता मौजूद है और वह हमारे रेडियो सिग्नल का वापस जवाब भी देती है, तो वहाँ से एक रेडियो सिग्नल के जवाब में भी इतना ही समय लगेगा। यानी यह पूरा प्रोसेस करीब 1100 सालों से भी ज़्यादा का होगा और उसके बाद ही हम यह जान पाएंगे कि क्या सच में इस जगह पर कोई जनजीवन मौजूद है या नहीं। और दोस्तों, नंबर 2 पर है 2836। केपलर स्पेस टेलीस्कोप से 2014 में कई एक्सोप्लैनेट्स के साथ खोजा गया था। हमारे सोलर सिस्टम से करीब 1600 लाइट ईयर्स दूर मौजूद केपलर 283 की टाइट स्टार को ऑर्बिट कर रहा है। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा की गई रिसर्च में सामने आया है कि यह हमारी पृथ्वी से करीब 2 गुना बड़ा है और यह अपने स्टार के काफ़ी करीब रहता है। एक चक्कर पूरा करने में केवल 93 दिन का समय लगता है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर एक साल केवल 93 दिनों का होता है। वैज्ञानिक रिसर्च में यह भी सामने आया है कि यह ग्रह काफ़ी ज़्यादा हमारी पृथ्वी की तरह दिखता है। यह भी दिखने में एक ब्लू प्लैनेट की तरह है, जिसके आधार पर वैज्ञानिक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इसकी सतह पर हमारी पृथ्वी की तरह ही काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लिक्विड पानी मौजूद हो और यही कारण है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि इस ग्रह पर कोई ना कोई एलियन जीवन अवश्य मौजूद होगा। और नंबर 3 पर है प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसकी खोज 2016 में की गई थी, जिसमें यह साबित हो चुका है कि
इस जगह पर लिक्विड वाटर की बड़ी बड़ी जगह मौजूद हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ पर भी एलियन लाइफ मौजूद हो सकती है। वैसे कहने के लिए तो यह केवल हमारी पृथ्वी से केवल 4.2 लाइट ईयर की दूरी पर है, पर हम इंसानों के लिए तो यह दूरी अभी भी ज़्यादा है। हम इंसान तो अभी तक अपने सोलर सिस्टम को भी पार नहीं कर पाए हैं। हम इंसानों को अभी भी वहाँ तक जाने में 6300 सालों का लंबा समय लग सकता है। और दोस्तों, हमारा जो अगला ग्रह है उस पर भी जीवन के मौजूद होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना जताई जा रही है, क्योंकि यहाँ का वातावरण हमारी पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा मिलता है। इसकी खोज पहले कर ली गई थी और इसमें बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद है, जो शायद हम मनुष्यों के लिए तो सांस लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। पर इस ग्रह पर काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे होने की बात कही जाती है, क्योंकि पेड़ पौधों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड पर जीवित रह सकते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिकों की रिसर्च में यह भी बताया गया है कि यह ग्रह अपने स्टार की हैबिटेबल जोन में रहने कर उसे ऑर्बिट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर लिक्विड पानी मौजूद होने की भी काफ़ी ज़्यादा संभावना है। और यह सभी चीज़ें इस बात की भी संभावना बढ़ाती हैं कि यहाँ पर भी किसी प्रकार का जीवन हो सकता है, एलियन लाइफ हो सकती है। तो दोस्तों, आज हमने आपको इन जगहों के बारे में जानकारी दी है जहाँ पर एलियन लाइफ हो सकती है। अगर भविष्य में कभी भी हमारे वैज्ञानिक यहाँ तक पहुँच पाए तो वह एलियंस का पता लगा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।